तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज सबको याद है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर Yes, sir. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, फोर्थ वन इज योर टेम्परेचर, Amount of फिर substance, linear अमाउंट ऑफ intensity, सब्सटेंस, elliptic time. लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। यूनिट्स हम सबको याद है। हम लोग डेराइव क्वांटिटीज कर रहे थे। सो डेराइव क्वांटिटीज को आज समझते हैं बढ़िया से। Derived quantities are those quantities that require two or more fundamental quantities to express themselves, है ना? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सफिशिएंट है किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सेप्ट टू मोर। एक होता है तुम्हारा वो सॉलिड एंगल, उसको छोड़ दो। अभी क्या है, हम लोग डेराइव्ड यूनिट में देखेंगे तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। स्पेस में कहीं पे भी दो पॉइंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम क्या कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी से डिनोट कर से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम लेंथ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शंस के साथ कोई मतलब है नहीं। सेकंड जो डायरेक्ट क्वांटिटी हमने डिस्कस किया वो था स्पीड। स्पीड क्या है कि भाई यहां से यहां तक तो डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो जो चला वो कुछ टाइम लेके चला है। तो जितना भी टाइम लगा होगा इस डिस्टेंस को, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा होगा, और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस है मेरा मीटर, लेंथ, और टाइम है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। Am I clear, everyone? Yes, sir. ना सबको हम उसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो साथ ही साथ ना हम लोग डायमेंशन भी लिखते चलेंगे। डायमेंशन भी लिखते चलेंगे। जैसा कि डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रहा है? लेंथ यूज हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका डायमेंशन क्या है? m0 l1 लेंथ है ना, और टाइम क्या है? 0 है। टाइम भी नहीं चाहिए, मास नहीं चाहिए, सिर्फ लेंथ से बाकी सारे फंडामेंटल क्वांटिटी 0 है। सिर्फ वन डायमेंशन है इसमें, कौन सा? लेंथ। और ये किस टाइप का है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर के लिए मैं एस लेता। स्पीड क्या है? देखो, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे मास तो मुझको नहीं चाहिए, स्पीड को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मास 0 है, लेंथ 1 है, और टाइम जो है वो -1, t-1 टू दी पावर -1, मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, है ना? तो स्पीड क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है?
What is the difference between distance versus डिस्प्लेसमेंट? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, बी पॉइंट तक गया, बी से सी पॉइंट तक गया, सी से डी पॉइंट तक गया। पकड़ लो, ए से बी के बीच में 2 किलोमीटर है, बी से सी के बीच में 1 किलोमीटर है, सी से डी के बीच में 4 किलोमीटर है, सपोज 4। तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है बताओ? 2 किलोमीटर। अब 2 मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी है, तो 2 में मीटर पकड़ लेता हूं। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, अच्छा रुको, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 2, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी कितना है? 2। सिमिलरली एक काम करें, तो ऐसा लिखते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 2 मीटर, बी टू सी, बी टू सी कितना है? 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, एंड सी टू डी डिस्टेंस 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। अब बताओ, ए टू सी एंड ए टू डी डिस्टेंस कितना होगा ए टू सी में? 3 ए टू सी डिस्टेंस इज 3 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, ए टू डी डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बोलिए बोले वो है हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज। तो यहां से कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं? इफ इट इज एक्स, कितना होगा? कौन सा थ्योरम से निकलेगा वो पहले बताओ। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ द साइड। तो यहाँ पे ये साइड कितना है? 2 + 1 3, 3 स्क्वायर, ये साइड कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 5। चला मुहे खाले एवरीवन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो x इक्वल टू मिला 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, यहां से यहां तक गया, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया।
तो displacement is the distance, shortest distance between the final position to initial position. फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं. नाउ यू टेल मी, डिस्प्लेसमेंट, कैन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू योर डिस्टेंस? Can displacement be equal to your distance? Yes. हो सकता कितने है में यहाँ हवा पे पड़े? आपको दिख रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है. Can displacement less than distance or this distance is greater than displacement? हो सकता है, यहाँ Yes. पे दिख रहा है, हो सकता है. Can displacement be greater than distance? Can displacement greater than distance? डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा लंबा हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट? No. Exactly. This displacement is always the shortest distance. So max to max distance and displacement equal हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है. तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. What is displacement? It is the shortest distance. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये भी मीटर होगा. डायमेंशन क्या होगा? m0, l1, t0. और स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? वेक्टर. वेक्टर होगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज किया उसका वैल्यू चेंज हो गया. तो इट डिपेंड्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन बताना पड़ेगा. हो गया. अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? Velocity. वेलोसिटी. वेलोसिटी इज सेम. जस्ट क्या है, डिस्टेंस के जगह पे हम लोग लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. नाउ वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, टाइम इज सेकंड. सो इसका डायमेंशन क्या होगा? मास नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट में मास का क्या काम? तो L1 t-1. इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी का सेम डायमेंशन है ना? L1 t-1. और वेलोसिटी क्या है? ये भी मेरा वेक्टर है. अब अगर मुझको वेलोसिटी पता है तो देखो, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? स्पीड. वेलोसिटी क्या हो गया? स्पीड. डायरेक्शनल स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर है और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी है और वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? पकड़ लो, तुम बाइक लेके निकले हो एंड यू आर गोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ से 20 किलोमीटर पर आवर, जा रहे हो. अब क्या हुआ? अरे यार जल्दी पहुंचना है, क्या करोगे? एक्सेलरेट करेंगे, है ना? क्या करेंगे? एक्सीलरेट. यार एक्सेलरेटर दबाओ. तो जैसे दबाया क्या हुआ? ये 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गया. तो पहले कितना था? 20 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा था, और जैसे एक्सेलरेट किया मेरा वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया. ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर. अब ये जो हुआ ना 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें कुछ 30 सेकंड का टाइम लगा. पकड़ लो 5 सेकंड का टाइम लगा. 5 सेकंड में ही मैं उतना से उतना पहुंच गया. तो दिस इज व्हाट? दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी.
This is my initial velocity. Initial velocity is represented by small u. Final velocity is represented by small v. अब क्या है, ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ, ये वेलोसिटी हो सकता है 5 सेकंड में चेंज हुआ हो सकता है 10 सेकंड में चेंज हुआ हो सकता है 1 घंटे में चेंज हुआ हो सकता है ना कि धीरे धीरे करके 20 किलोमीटर से लेकर टुक 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 करके 60 किलोमीटर पर आवर तक आया है, तो टाइम लग गया। तो पर यूनिट टाइम कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, तो पर यूनिट टाइम में मेरा कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ वो हो गया मेरा एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर? एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम हो लग गया टी, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। है कि नहीं? ये हो गया हमारा न्यूटन्स का पहला इक्वेशन। मैं राइट कर रहा हूं सिद्धार्थ को? ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब मीटर, मीटर माइनस मीटर इज नथिंग बट मीटर, सॉरी वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये मीटर पर second. सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को निकालेंगे और फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझको एक्सेलरेशन। हो गया? ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें मास है क्या, नहीं है, मास 0 है। लेंथ, हाँ लेंथ है। टाइम -2 हो गया, ये तो t-1 वेलोसिटी का है ही, डिवाइड बाई टाइम तो t-2। ये क्या है, ये भी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv dt, है ना। dv, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब स्मॉल टाइम में, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dv dt इज एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? No. एनीवन? कृष्णा, क्या नो सर, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। नो। क्यों नहीं हो सकता? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। यस, 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, मैं 1 घंटा बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूं, तो मेरा वेलोसिटी कहाँ चेंज हुआ, तो v इक्वल टू 20, u इक्वल टू 20, 20 माइनस 20 इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। यूनिफॉर्म, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ठीक है, क्लियर? कैन एक्सेलरेशन बी नेगेटिव, कैन एक्सेलरेशन बी नेगेटिव?
बोलो। सिद्धार्थ, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे यस नो कुछ तो बोलो। सर হ'ব পাৰে নেকি? पारे निकी, क्यों नहीं हो सकता है? तुम जा रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अचानक से कुत्ता आया सामने, तुम क्या करोगे? ब्रेक मारोगे कि नहीं मारोगे? जैसे হয় ब्रेक सर। मारा तो ये तुम्हारा गाड़ी क्या हुआ, धीरे 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 रुक गया आके, तो वेलोसिटी क्या हुआ? अगर जब रुकेगा तो जीरो हो गया, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था 20 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमने ब्रेक मारा तो ये जा रहा था 20 पे, और सॉरी, ये जा रहा था 20 पे, और जैसे ब्रेक मारा तो आ गया 10, फिर जीरो। तो 10 - 20 क्या होगा? -10, या फिर 0 - 20 इज -20। तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता हो सकता है। হয়। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, बोलो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब मेरा फाइनल वेलोसिटी कम हो गया। क्लियर? किसी भी गाड़ी गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? स्पीड कमेगी ना, स्पीड फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। हमने देखा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव तो हो ही सकता है, बढ़ सकता है स्पीड, निगेटिव भी हो सकता है, घट सकता है स्पीड, जीरो भी हो सकता है। लेकिन गाड़ी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या गाड़ी मेरा मूव कर रहा है? क्या वो बॉडी मूव कर रहा है? इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, वेदर द बॉडी इज मूविंग और नॉट? मूविंग। एनीवन एल्स? सर मुভিंग হয়। मैं बैठा हुआ हूं, मेरा एक्सेलरेशन कहाँ चेंज हो रहा है? मैं बैठा हुआ हूं, क्या मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन जीरो है। तो मूविंग भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स the body may be at rest or may be মুভ। in uniform motion, may be in uniform motion। ये कौन सा लॉ हो गया? न्यूटन का कौन सा लॉ हो गया? ফার্স্ট ল। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट, अच्छा आ रहे हैं उसमें, कि एनीथिंग दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड जो चल रहा है वो क्या करेगा? दैट विल ट्राई टू रिमेन इन motion, মোশন। and this is called law of inertia। this is called law of inertia, है ना? अब देखो, अगर मुझको एक्सेलरेशन पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? बोलो। व्हाट इज फोर्स? স্যার মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। मास। अरे बोलो रे, इंजीनियर हो तुम। फोर्स क्या है?
Force is mass into acceleration. Mass into acceleration. Force is the quantity or it is the physical quantity that tries to change the state of motion or state of rest. फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है? स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का को चेंज करता है या फिर करने की कोशिश करता है. तो F इक्वल टू एम ए. ये कौन से न्यूटन का कौन सा लॉ से हमको मिला? F इक्वल टू एम ए. सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मिला हमको फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. क्या पता है? एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई t. एक्सेलरेशन is v minus u by t. चेंज इन वेलोसिटी हो गया डिवाइडेड बाय टाइम. ये हो गया एक्सेलरेशन. अब इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. F इक्वल टू एम ए. मास से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. करना पड़ेगा ना, नहीं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड को अगर मास से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को भी मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कर दिया हमने. ये क्या हो गया? दिस इज माई फोर्स F इक्वल टू एम ए. और ये क्या हो गया? एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी. नाउ टेल मी एम भी माइनस एम यू क्या है? एम भी माइनस एम यू को क्या बोलेंगे? व्हाट इज एम? एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होगा? सर मोमेंटम. वेरी गुड. तो ये क्या क्या हो गया? एम बी माइनस एम यू बाई टी क्या हो गया? इट इज एम बी माइनस एम यू मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मेरा हैंडराइटिंग समझ में आएगा? ये क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. जितना टाइम लगा इतना मोमेंटम आने में, मतलब फाइनल वेलोसिटी आने में जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर दिया. तो ये क्या निकला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम में. देखो पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज किस रेट से चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज द फोर्स. तो इट इज रेट ऑफ चेंज in moment. So rate of change in momentum is equal to force. समझ में आया? Rate of change in momentum is called force. याद रहेगा? What is momentum? What is momentum? Momentum is the property of any body when it moves. ये नेचर का प्रॉपर्टी है, बॉडीज का प्रॉपर्टी है या फिर एक क्वांटिटी है जो क्या होता है? जैसे ही मोशन में आता है कोई बॉडी तो वो चीज मूव करता है. तो अगर एक बॉडी है, पकड़ लो 10 केजी का मास है, 10 केजी मास का है, वो अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है
और वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो कुछ तो चेंज हो रहा है। वो चीज क्या चेंज हो रहा है दोनों में? मास तो कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। पकड़ लो, एक बुलेट है, एक छोटा सा बुलेट है। वो बुलेट बुलेट क्या होगा, एकदम मारेगा तो आर पार, है ना। उसी बुलेट को मैं हाथ से लेके तुमको मारूं, मर जाएगा तुम? नहीं मरेगा ना। लेकिन बुलेट तो है, तो सिर्फ वो बुलेट सफिशिएंट नहीं है, उसका उसमें क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। उसका तो मास बहुत कम है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, तो एकदम, है कि नहीं? सो मोमेंटम इज द quantity that comes into picture when a body is in motion. Body is in motion. Mass into velocity. Mass into velocity is called momentum. Or rate of change of momentum is called force. Rate of change of momentum is called force. तो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का यूनिट लिखते हैं पहले। फोर्स का यूनिट क्या होगा, बोलो? मास क्या है? मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट क्या था, केजी, है ना। ऐसा यूनिट में मास का यूनिट क्या लिखेंगे, केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे न्यूटन। फोर्स का डेफिनेशन किसने दिया था, न्यूटन। तो बाबा न्यूटन के नाम हमने फोर्स को रख दिया। तो फोर्स का डेराइव यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखो, फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? फोर्स में मास आ गया है, तो अभी एम वन हो गया। एक्सेलरेशन में एल वन, एन टी माइनस एल वन टी माइनस। एक लाइन से आ रहा है, एक के बाद एक। अब बताओ, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर है, मास स्केलर है। स्केलर इंटू वेक्टर इज ए। अब देखो, अगर मुझको फोर्स पता है, अगर मुझको फोर्स पता है, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। वर्क डन में निकाल सकता हूं, कैसे? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इक्वल टू, बोलो? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने कुछ किसी एक चीज के ऊपर फोर्स लगाया, वो कितना डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज योर वर्क। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज वर्क। Am I clear? तो वर्क का यूनिट क्या होगा फिर, वर्क का यूनिट क्या होगा? पहला था यूनिट, फिर हमने लिखा था क्या, तो डायमेंशन, ओके। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। सो न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एसआई सिस्टम में क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे? जूल। वर्क इज जूल। एम आई क्लियर? डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो फोर्स है, फोर्स क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी। तो इसका मतलब मास तो है भाई m1, एक्सेलरेशन हमको पता है क्या है? l1 t-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर से आ गया तो l क्या हो जाएगा? l2। सो m1 l2 t-2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो ऐसे ना? Yes, sir. Okay. So now tell me whether work is a scalar or vector. Force is a vector. Displacement is also a vector. Work done is scalar or vector? Tell me. Vector. Scalar. करो मारामारी दोनों, जो जीतेगा मैं उसके साथ। स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? सोच के बताओ। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वर्क क्या होगा? वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा कैसे? दो वेक्टर है और दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है वर्क, और ये क्या है? स्केलर है। देखो जब स्केलर, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है? दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या क्या होता है? एक होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है, बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। याद है? कुछ भी तो याद नहीं है। नाम याद है तुम लोगों का? अपना अपना नाम तो नहीं भूला ना? एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? पकड़ लो, ए वेक्टर है, ए डॉट बी वेक्टर, तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जितना है ए वेक्टर का, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए डॉट बी, है ना? और उनके बीच में क्या है? थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, और ये क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई किया हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, द रिजल्टेंट विल बी इन द सेम प्लेन। रिजल्टेंट इज इन सेम प्लेन। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा,
उसमें क्या होगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में चला आएगा। ये दो वेक्टर जिस प्लेन में है उससे बाहर या अंदर, हम वो वेक्टर में बात करेंगे पूरा। तो समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट में ये निकल के आता है। अब पकड़ लो, हमने फोर्स लगाया किसी एक, ये मेरा फोर्स है, एक ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द वर्क डन, रिजल्टेंट वर्क डन आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड displacement vector, thus it is a scalar quantity. Dot product of any two vector is scalar, cross product of any two vector is vector. याद रहेगा। अब देखो वर्क डन अगर मुझको पता है तो मुझको पावर पता है, मैं पावर निकाल सकता हूं। कैसे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एक सेकंड में, एक मिनट में या एक घंटे में मैं कितना काम कर पाता हूं, वो होता है पावर। तो पावर इज वर्क डन बाय टाइम। अब देखो इसका क्या होगा फिर, वर्क डन क्या है, जूल है, और टाइम हो गया सेकंड, तो जूल पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड। और इसको हम लोग बोलते हैं वाट, इसको बोलते हैं वाट, पावर का यूनिट वाट। मेनली इलेक्ट्रिकल यूनिट में हम लोग वाट यूज करते हैं। तो जूल पर सेकंड इज द पावर यूनिट और ऐसा यूनिट इज वाट, है ना। इसका डायमेंशन देखो, पावर का, पावर का डायमेंशन क्या हो गया, वर्क डन, ये तो है ही, वर्क डन में m1 L2 और t टू द पावर ऑफ -2 था, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या हो गया, t टू द पावर ऑफ माइनस। डायमेंशन समझ में आ रहा है, t टू द पावर माइनस। अब बताओ क्या पावर वेक्टर है कि स्केलर है, पावर वेक्टर है कि स्केलर है, पावर वेक्टर है कि स्केलर है। vector, कैसे वेक्टर हो गया, वर्क क्या है, स्केलर है, टाइम क्या है, स्केलर है, तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर कैसे वेक्टर हो सकता है, दोनों स्केलर है तो पावर भी स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर इज ऑलवेज स्केलर, स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्या होगा, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर में भी स्केलर में भी वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर, ठीक है। अब अगर मुझको पावर पता है ना तो मुझको एनर्जी भी पता है, मैं एनर्जी निकाल सकता हूं। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब पावर क्या है, जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, तो क्या आ गया, जूल। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, फिर से जूल, वर्क का यूनिट भी जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम जैसा वर्क का डायमेंशन है एनर्जी का। तो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी एंड वर्क आर सेम डायमेंशन, हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और उसमें उसको एनर्जी को क्या काम में लग सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क।
समझ में आ रहा है मेरे को? जो काम होगा वही एनर्जी करेगा, और जितना काम करोगे उतना एनर्जी स्टोर होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये सीक्वेंस में रखा, और इसी सीक्वेंस में आपको समझना है, एक बार दो बार देखना है, और फिर खुद से लिखना है विदाउट फेल। आंख बंद करके, अच्छा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ये, डिस्प्लेसमेंट ये, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, उसके बाद वर्क डन, वर्क डन के बाद पावर, पावर के बाद एनर्जी। अब इस चार्ट को ना ऐसे रट्टा मत मारना, उसको समझना कि कैसे हो रहा है, एक के बाद एक क्यों आ रहा है। एम आई क्लियर? Yes. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? Force per unit area. फोर्स पर Unit area. एरिया। वेरी गुड। हो गया तुम लोगों का यहाँ तक? हाँ सर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स ऑन यूनिट एरिया, है कि नहीं? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट। अब ये एक एरिया है, इसमें मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, एट एन एंगल, प्रेशर कितना होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स?
कृष्णा शोइकिया, ट्रू और फॉल्स? सिद्धार्थ, दिस इज फॉल्स। क्यों? Force per unit area and force must be perpendicular to area. Force must be perpendicular to area. That is normal force. Normal force to an area is called pressure. अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? F cos 30, है कि नहीं? So F cos 30 by the area will be the pressure on the floor, on this floor. Okay. So pressure is, normally हम क्या बोलते हैं? Force पर pressure. Force पर area. और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल। ठीक है? एंड पास्कल इज वेरी स्मॉल यूनिट, वी यूज बिगर यूनिट्स, वी विल डिस्कस ऑन दैट लेटर ऑन। अब देखो इसका डायमेंशन बताओ, फोर्स का डायमेंशन फिर से मेरे को याद नहीं है, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? F इक्वल टू एम है। अब मुझको याद आ जाएगा m क्या है? m मतलब मास, a क्या है? एक्सेलरेशन, L t टू द पावर ऑफ -2, m है, हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई L -2, तो यहाँ पे L + 1 L -2, इसका मतलब क्या होगा? L -2। So m L -1 P -2 is your pressure. अब बताओ एनर्जी क्या होगा? स्केलर बाय स्केलर इज स्केलर, सॉरी स्केलर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम इज एनर्जी ना, तो स्केलर इनटू टाइम इज स्केलर। प्रेशर क्या हो गया? फोर्स बाय यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होगा आप बताओ? Taylor. एनीवन एल्स? बोलो। फोर्स क्या है? वेक्टर है, तो प्रेशर क्या होगा? स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? Taylor. Sir, मैंने कहा था वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर is वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर वेक्टर, तो डिवाइड बाय स्केलर क्या हो जाएगा? वेक्टर ही रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्या होगा? मे बी स्केलर, डॉट प्रोडक्ट होने से स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट होने से
वेक्टर, है कि नहीं? सो वेक्टर बाय स्केलर इज वेक्टर। अब बताओ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज वेक्टर, बट एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेक्टर, एरिया वेक्टर बोलते हैं ना। सो प्रेशर इज स्केलर, यहाँ पे धोखा मत खा जाना। प्रेशर हैज नो डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज डायरेक्शनल, बट प्रेशर इज नॉन डायरेक्शनल। Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, So आज मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। यहाँ तक आप लोग पूरा बढ़िया से देखो, स्केलर वेक्टर, सारे यूनिट्स, प्रेशर का यूनिट, फोर्स का यूनिट, है ना, यूनिट क्या क्या होते हैं, वो सारा चीज एकदम, मतलब ये नहीं कि रट्टा हो जाए, ये ऐसा हो कि तुमको समझ में आ जाए, अच्छा ये क्यों हो रहा है। जब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, फोर्स बोल रहा हूँ, तो हमको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या बोलना चाहते हैं, तब तो जाके ना काम करेंगे उसके ऊपर। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आज के लिए यहाँ पे खत्म करेंगे। आप लोगों का जितना भी फ्रेंड्स है, देखो मैकेनिकल में मुझको स्टूडेंट्स चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहिए, है ना। बहुत कम स्टूडेंट्स है वो अभी, तो जितना आपका फ्रेंड वगैरह है सबको बताओ। उससे पहले मुझको ये बताओ कि क्लासेस जिस टाइप से मैं ले रहा हूँ कैसा लग रहा है, क्या Sir, इम्प्रूवमेंट बढ़िया। है कि नहीं है? Yes, sir. बढ़िया। समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? हाँ, sir. Yes, sir. तो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को भी बताओ, है ना। वो तुम्हारा काम, मेरा काम है बेस्ट तरीके से पढ़ाना, तुम लोगों का काम है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। That's it.